क्यों एक पर्टिकुलर सोल एक पर्टिकुलर रोल डिसाइड करती है। 5 पांडवों में देख लो, अलग अलग टाइप की सोल वैरायटी आपको समझ आ जाएगी। हर व्यक्ति की ऐसी सोल टाइप है। कुछ ज्ञान टाइप का, जैसे हो ना कि जो ज्ञान देते हैं, प्रॉब्लम का जड़ पर जाते हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। जिसको जिस जर्नी में सम्मान मिला, प्रेम मिला, आदर मिला, तो उसने उसको कंटिन्यू किया। जिसको नहीं मिला, हो सकता है कोई व्यक्ति सैनिक बनकर ही एकदम से वापस आज के टाइम में बिल्कुल युद्ध से दूर हो गया हो और हीलर बन गया हो। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो हर व्यक्ति कभी 2 या 3 जर्नी करके भी आया होता है। एक व्यक्ति जो सदा सेवक का रहा है, सेवक का दो, सबकी सेवा करना मेरा भाव है, परमात्मा ने हो सकता है कभी इसको रूलर भी बना दिया हो कि ठीक है राजा बन के सेवा करो। प्रत्येक व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को थोड़ा जाने ना, तो आपको अपनी सोल टाइप की समझ आने लगती है कि मैंने कैसी जर्नी करी है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको दूसरे के ऊपर जुल्म होता हो देखते खून खोलने लगता है कि कुछ कर डालो, अत्याचार नहीं देख सकते, अत्याचार नहीं देख सकते। इसका मतलब है हो सकता है हमने वॉरियर वाले जीवन जिया हो। सोल आज के टाइम में हमें दिखती है ना कि वो एक बहुत गरीबी में जीवन जी रही है। क्या पता परमात्मा ने इनको ये संघर्ष क्यों दिया है, कुछ सेटल करने के लिए और इनके अंदर नया स्पार्क पैदा करने के लिए। इसलिए ध्यान से कोशिश किया करें हम सभी भी कि इन लोगों को सम्मान दें। हर तरह के लोअर से लोअर लेवल के लोगों को, पता नहीं कल को ये किस लेवल पर पहुंच जाएं। पास्ट लाइफ पर्सपेक्टिव से आप फेम को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों को नेचुरली बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, उन्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो सबके इतने प्रिय हो जाते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। कर्मा का नियम क्या है? जो दोगे, जितना दोगे, जिस तरीके से दोगे, वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगी। क्या ये पॉसिबल है कि जिसकी कमी उसका दान? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का पॉडकास्ट ना आपको आपकी सोल टाइप बता देगा। आज हमने कुछ ऐसी ही बात की है कि आपने और आपकी सोल ने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे ये पर्टिकुलर करियर ही चाहिए। क्या होगा, किस प्रकार आप अपनी सोल को उस करियर से एक्सप्रेस करेंगे। हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू डिफरेंट करियर्स को समझा है कि अगर एक सोल्जर बनना चाहता है इस लाइफ में, तो पूर्व जन्मों की जर्नी क्या रही होगी। आपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि आपको इतना फेम मिल रहा है। लोगों में फेम की बहुत चाह होती है। कुछ लोगों को नेचुरली फेम मिलता है, उन्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लोग उन्हें नेचुरली इतना पसंद करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा उनकी सोल में क्या क्वालिटी है। अगर कोई बहुत वेल्दी है, बहुत सक्सेसफुल है, तो उसने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि उसकी सोल लेवल ये हो गई है। आज हमने कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब उठाए। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने आया हूँ, तो आपको आज का ये पॉडकास्ट ज़रूर क्लैरिटी देगा, क्योंकि आपको ये आपकी सोल टाइप बताएगा। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको किस करियर में जाना है, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका हायर कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया के लिए। क्या आपने ऐसे सवाल खुद से कभी पूछे हैं? अगर हाँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर गेस्ट फॉर टुडे। ही इज अ लाइफ कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड एन ऑथर। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं और हमेशा उनके साथ ऐसे ही एनलाइटनिंग डिस्कशंस होते हैं और हमेशा वो हमें क्लैरिटी देते हैं गाइड की तरह। आई वुड लाइक टू वेलकम संजीव मलिक सर ऑन स्पीकिंग ट्री। संजीव सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और हमेशा की तरह एक उतना ही इंसाइटफुल और स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशन आज हमें मिलने वाला है। आज मैंने टॉपिक भी उतना ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग चुना है। सर, हम सब हमारी सोल जर्नी के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जो भी एक स्पिरिचुअल सीकर है, कहीं ना कहीं उसने खुद से ये बड़े सवाल हमेशा पूछे होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल ने ये यात्रा कैसे डिसाइड की, क्यों इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, ये बनना है। तो आज मैं ये जो सोल आइडेंटिटी है, इसको हम पास्ट लाइफ के कनेक्शन के थ्रू समझेंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर सोल एक पर्टिकुलर रोल डिसाइड करती है। तो पहले मैं शुरुआत यहीं से करूँगी कि करती कैसे, आपके लेंस के थ्रू कैसे होता है, ये सोल डिसीजन कैसे लेती है बिफोर टेकिंग बर्थ। देखो, इसमें सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि हर सोल का ना एक सोल टाइप होता है जी। जब कोई सोल ओरिजिनेट होती है तो उसका एक टाइप से उसको बनाया जाता है। परमात्मा सभी को एक जैसा नहीं बनाता, उस सेंस में डिफरेंट वैरायटी के साथ बनाता है। क्रिएशन एक ही है, लेकिन वही एनर्जी अलग अलग रूपों में अलग अलग स्पार्क देती है ना। जैसे एक ही लाइट जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो लाल वाली लाइट ये नहीं कह सकती मैं लाल क्यों, है ना। एक संतरा परमात्मा ने बनाया, एक सेब बनाया, एक नाशपाती बनाई, तो
दोनों तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्ट किसी का कोई कंपैरिजन नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अब एक सोल का सोल टाइप होता है, मैंने जो अब तक जाने हैं कुछ 8 या 10 सोल टाइप होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे एक सोल टाइप है जिसे हम सर्वेंट सोल कहते हैं, ओके। जिनको सेवा करने में बड़ा मजा आता है, चुपचाप अकेले बैठकर सेवा करना इनको अच्छा लगता है, एक ऐसी सोल्स होती हैं। एक जो होती हैं आचार्य टाइप की सोल होती हैं, टीचर टाइप की सोल होती हैं, उनको समझाने में, ऐसे उस चीज़ों को नॉलेज देने में उनको ये इसमें बड़ा मज़ा आता है। एक और जो सोल होती हैं वो ऋषि टाइप की सोल होती हैं, तप जप ज्ञान ध्यान उस टाइप की सोल होती हैं, इनको अपनी चीज़ों में मज़ा आता है ना। ये परमात्मा ने शुरू से ही एक तरीके से मल्टीपल कैटेगरी की सोल्स बनाई हैं। एक सोल टाइप होती हैं जो वॉरियर सोल्स होती हैं, इनको लड़ना भिड़ना युद्ध वुद्ध ये सब पसंद आते हैं, उनकी भी सोल टाइप है ना। इसी तरह से हीलर सोल्स होती हैं जिनको हील करना ही अच्छा लगता है, लोगों की बीमारियां ठीक करना, वैरायटी देनी जरूरी है। कुछ होती हैं इन्वेंटर सोल्स होती हैं, नए नए आविष्कार, कुछ ऐसा करो कि ह्यूमैनिटी की पूरी डायरेक्शन ही बदल दो। एलन मस्क जैसी कुछ ऐसी सोल ना जो बिल्कुल इन्वेंटर टाइप की होती हैं, है ना। जैसे कलाम साहब थे हमारे, मतलब इन्वेंशन, उनकी जो सोल टाइप होता है इन्वेंशन टाइप का। और मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग ये बात होगी, हर व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहेगा मेरा सोल टाइप क्या है। एग्जैक्टली सर, हाँ, है ना। कि सोल टाइप आई एम श्योर कि यहाँ से आप अपनी पर्सनैलिटी से भी मैच कीजिए कि आपका सोल टाइप कौन सा होगा, है ना। इसी तरह से कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनको जैसे दूसरे की तकलीफ देख के उनसे रहा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ उनके लिए सोचना शुरू करते हैं। अब वो सोचने का ढंग सबका अलग अलग होगा। जैसे किसी को म्यूजिक एक हीलिंग चीज लगती है उनको, तो ऐसे आर्टिस्टिक सोल्स होती हैं, है ना। मैंने बताया आर्टिस्टिक है, वॉरियर है, इन्वेंटर टाइप की सोल है, ऋषि टाइप की सोल है, जिज्ञासु टाइप की सोल है, खोजना और लर्निंग और ज्ञान वाली जो सोल्स होती हैं, ऐसे लर्निंग वाली सोल्स होती हैं। कुछ होती हैं बिल्कुल वर्कर सोल्स होती हैं, मतलब बिल्कुल काम में जुट जाना। ऐसे सोल्स आपको बहुत कॉमन है, घर पे जो काम करने वाली जो मेड हैं या इस टाइप की जो सोल है, नर्स करने वाली, सेवा करने वाले जो भाव है ना, ये उस टाइप के सोल्स हैं। किसी का दुख नहीं झेला जाता, है ना, किसी से टीचिंग वाला पार्ट रहता है। अब आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बीमार हो मान लो, तो आपके मन में उसके प्रति क्या ख्याल आएगा? एक होगा कि तुरंत उसको कुछ ना कुछ चिकित्सा दो, है ना, एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा। एक कहेगा कि यार इसकी ना बीमारी के रूट कॉज पे जाओ, कहाँ से आई थी प्रॉब्लम, आई कैसी थी, और इस तरह की प्रॉब्लम को जड़ से हमें मिटा दो, सोच सकते हो ऐसे करके। और एक जो होगा ऐसा सोचेगा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, ये प्रॉब्लम आई क्यों, हमारे समाज में ये प्रॉब्लम आई क्यों है, वो उस टाइप से भी सोचेगा, है ना। हर एक का अपने सोचने का लेवल है। और एक रूलर टाइप की सोल भी होती है जो किंग टाइप की सोल होती है। ओके, कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे ऐसी समस्या को जड़ से मिटा दिया जाए, है ना। आप सोच सकते हो एक ही चीज को सोचने के, एक ही प्रॉब्लम को ठीक करने के अलग अलग लोगों के अलग अलग ढंग हो सकते हैं। एक होता है कि जैसे मर्जी हो मैं इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करूं, यार बंदा ठीक होना चाहिए, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता, है ना। एक ऋषि टाइप की सोल होगी, तो एक ही चीज को टेक केयर करने के लिए, एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की सोल बनाई जाती है, ताकि वैरायटी बनी रहे जी। और इस वैरायटी के कारण ही आज संसार में इतने सारे जो सोल टाइप, अब हर व्यक्ति फील कर सकता है उसकी सोल टाइप कैसी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब कई लोगों को जैसे अन्याय नहीं सहन होता, एकदम से आग बबलिंग सी हो गई, हाउ डेयर दिस बडी डू दैट, ऐसा कुछ ने कर कैसे दिया, तो एकदम से आग लग जाती है उनको, है ना। ऐसी एनर्जी भी होती है। हम कहते हैं भाई शांत हो जा, वो गदाधारी भीम है ना, वो शांत, वो उस वाले मूड में कि उसको शांत किया जाए और एनर्जी को सही दिशा दी जाए, सही टाइम पे लड़ेंगे, है ना। अब युधिष्ठिर टाइप की सोल है, इन 5 पांडवों में देख लो, अलग अलग टाइप की सोल वैरायटी आपको समझ आ जाएगी। हर व्यक्ति की ऐसी सोल टाइप है। कुछ ज्ञान टाइप का, जैसे हो ना कि जो ज्ञान देते हैं, प्रॉब्लम का जड़ पर जाते हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। जैसे भगवान बुद्ध टाइप की सोल है कि अज्ञानता, अगर मैंने इसके बंदे को ज्ञान दे दिया ना, ये कभी ये प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं, जड़ से ही ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, ऐसे करके। तो इन्वेंशन है, ये है, अलग अलग टाइप के सोल्स हैं। उसके कारण ही हर व्यक्ति की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, मतलब सोल टाइप के बेसिस पे ही सोल अपनी आगे की जर्नी को तय कर, ओरिजिनेशन है उनका। राइट। और फिर उसके बाद अलग अलग जन्मों के अनुभव भी हैं। अब किसी सोल ने किसी जीवन में एक पर्टिकुलर टाइप के करियर में बहुत सफलता पाई, बहुत उसको सम्मान मिला। मान लो कोई व्यक्ति टीचर, वैद्य था मान लो, है ना, किसी जीवन में वैद्य था, वैद्य को उसको बहुत फेम मिला। अब वो फिर उसने मन में संकल्प डाला, यार इसमें तो मेरी सारी चीज़ें सेटिस्फाई हुई, मतलब मुझे पैसा भी मिला, मुझे नेम फेम भी मिला,
सम्मान में, समाज में एक मान भी मिला, और एक तरीके से मुझे लोगों ने भगवान का दर्जा तक दिया, तो वाई नॉट, ये प्रोफेशन कितना अच्छा है, तो मैं अगले जीवन में भी यही चुनूंगा। तो बाय डिफॉल्ट लोगों की ये उसकी जर्नी में ये रहेगा कि मुझे दूसरों को हील करना है, दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक करना है। तो ये सोल टाइप सीधा सीधा आ गया ना समझ में, जी। है ना। इसी टाइप की दूसरी सोल जिन्होंने पिछले जन्मों में भी उस जर्नी को एग्जीक्यूट किया है। ओके। अब हो सकता है जैसे कोई सोल वॉरियर टाइप की सोल रही, उसने खूब युद्ध वुद्ध लड़े, कभी अन्याय होता देखा और खूब लड़ाई वड़ाई करके अपने आप को, सैनिक टाइप की सोल थी, लेकिन उस जीवन में लोगों का दर्द नहीं उससे सहा गया। एंड में जाकर पहले तो उसने मारा, बाद में जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी, हो सकता है व्यक्ति टर्न हो गया। पर सर वो तो धर्म की हत्या है ना, वो तो एक हायर कॉज के लिए है। नहीं, बेशक कॉज हायर हो, लेकिन कभी कभी सोल का, मैं बता रहा हूँ ना, सोल का लेवल अलग अलग है ना। एक व्यक्ति को मारते हुए तनिक भी कोई एहसास नहीं होता, वो एकदम इनसेंसिटिव होकर मारता है। आपको याद होगा महाभारत समय में इतने लोगों को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि इतने लोगों का बेशक तुमने धर्म के लिए ही युद्ध लड़ा है, उसके बावजूद भी तुम्हें इसका प्रायश्चित करना जरूरी है। तो प्रायश्चित का मतलब क्या हुआ कि मुझे दुख है कि मैंने क्यों मारा, है ना। तो उन्होंने फिर अपने आप को रियलाइज करने के लिए फिर उन्होंने बाद में यज्ञ किया और उस पाप को धोने का एक तरीके से किया। उस पाप की वजह से ही वो स्वर्ग का पूरा आरोहण नहीं कर पाए। वो सब आपको अच्छे से समझ आए, मतलब याद दिला रहा हूँ कि इस तरह से वो सोल ना अपनी जर्नी चेंज भी कर लेती है। जिसको जिस जर्नी में सम्मान मिला, प्रेम मिला, आदर मिला, तो उसने उसको कंटिन्यू किया। जिसको नहीं मिला, हो सकता है कोई व्यक्ति सैनिक बनकर ही एकदम से वापिस आज के टाइम में बिल्कुल युद्ध से दूर हो गया हो और हीलर बन गया हो। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो हर व्यक्ति कभी 2 या 3 जर्नी करके भी आया होता है। मुझे लगता है जैसे हम, अगर आप अपनी सोल को देखोगे ना, मल्टीपल 2 या 3 सोल टाइप का मिक्सचर मिलेगा। कभी कभी टीचर भी हो जाओगे आप, है ना। एक टीचर की तरह भी किसी को समझाने लगो तो ऐसा लगता है अंदर से ऐसा ज्ञान उमड़ उमड़ के आ रहा है जो शायद आपको खुद भी नहीं, नॉर्मली नहीं आएगा। कहाँ से आया, मैंने तो पढ़ा नहीं है, बस अंदर से आ रहा है मुझे। हाँ, और शायद मैंने आपको बताया भी था कि आप ऐसे सोल रह चुके हो। आपने बहुत ऐसा ज्ञान कभी पाया है और बहुत ज्ञान बांटा भी है ना। जस्ट एक आपको याद दिला रहा हूँ कि ज्ञान कैसे, जो है ना, एक सोल ने जो जर्नी कर रखी है ना, वो सारी नॉलेज का आज एक आप एक कॉम्बिनेशन हो सकता है आपने 10 के 10 सोल टाइप को भी जियो। मतलब जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो उसने एक ही टाइप की वैरायटी पे वो रह जाएगा। एक्सप्लोर करने के लिए है हमारे अपने सभी एस्पेक्ट को। एक व्यक्ति जो सदा सेवक का रहा है, सेवक का, तो सबकी सेवा करना मेरा भाव है, परमात्मा ने हो सकता है कभी उसको रूलर भी बना दिया हो कि ठीक है राजा बन के सेवा करो, है ना। प्रधानमंत्री हो सकता है तो प्रधान सेवक भी हो सकता है। अभी हमने कंसेप्ट सुना ना अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे व्यक्ति का रूल, वो सोल टाइप चेंज हो जाता है। हमने शाहरुख खान जी के बारे में सुना कि साधना बोस के रूप में उनका पिछला जन्म हुआ था, लेकिन वो उस लेवल तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उतना फेम नहीं मिल पाया। तो फिर उन्होंने अगला जन्म जो है किंग खान के रूप में, यानी शाहरुख खान के रूप में, उसी सोल ने जन्म लिया। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को थोड़ा जाने ना, तो आपको अपनी सोल टाइप की समझ आने लगती है कि मैंने कैसी जर्नी करी है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको दूसरे के ऊपर जुल्म होता हो देखते खून खोलने लगता है कि कुछ कर डालो, अत्याचार नहीं देख सकते। इसका मतलब है हो सकता है हमने वॉरियर वाले जीवन जिया हो और आज भी मेरे हाथ में कुछ हथियार हो ना, पता नहीं क्या कर डालूं। ऐसा लोगों को लगता है ना, ऐसा मैं किसी के साथ इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकती। तो ये वॉरियर टाइप की सोल है। कुछ लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, शांत, जुल्म को सह लेना उनके लिए कोबड़ा कॉमन लगता है ना। ये सर्वेंट टाइप की, वर्कर टाइप की सोल्स होती हैं। कुछ लोगों को लगता है बस मैं अपना काम करता हूँ, मुझे क्या लेना दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं। भाई एक बंदा घर पे सिर्फ काम कर रहा है, वो एक वो मिस्त्री है किसी टाइप का, वो उसको अपने काम से काम है, बस वो अपनी चीज़ों में मस्त है, अपना छोटा सा परिवार है, जैसे जैसे करके जी रहा है वो। उसको ये नहीं पता संसार में बड़ी फिलोसफिकल बातें क्या हो रही हैं। किसी को युद्धों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कोई एकदम रूलर है, अपनी हुकूमत जारी करने के लिए वो लड़ने मरने को ट्रम्प जी जैसे लगे पड़े हैं, इधर ले उधर ले, इसको मार उसको मार, यानी अपनी सत्ता को फैलाने पर जोर है। तो ये सोल की अलग अलग सोल टाइप्स हैं। जिस व्यक्ति ने जिस करियर में अगर कुछ अधूरा छोड़ दिया है तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो दोबारा आ सकता है, या जिस चीज़ में उसको पूर्णता मिली है, आनंद मिला है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो दोबारा आ सकता है, या किसी चीज़ को ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ पूरी कर ली, अब उसको नया एक्सप्लोर करना है तो रोल बदल के आ सकता है। इसीलिए हर बंदे को अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा के रखना चाहिए और पता लगा के आपको समझ आ जाए कि आपकी सोल टाइप की जर्नी कैसी रही है। कुड भी के 10 के 10 टाइप भी रहे हों, 2 या 3 टाइप भी रहे हों, ऐसा करके। सर जो आपने मुझे सोल टाइप के बारे में बताया ना, ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक बहुत सुंदर चीज़ आई कि अगर हमारी सोल इस प्रकार जर्नी बदलती रहती है, कभी हम बहुत अमीर होते हैं, कभी हम बहुत गरीब होते हैं,
फिर भी लोग इतना जज क्यों करते हैं दूसरे लोगों को? क्योंकि देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी सोल डिफरेंट लाइफ टाइम में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करती है, तो हम एक बेगर को क्यों जज करते हैं? क्यों सोसाइटी उसे इस नज़रिए से देखती है? क्यों हम कुछ लोगों को एकदम पेडेस्टल पे रख सकते हैं? ये तो हमारी सोल की जर्नी है ना, कभी हम कुछ थे, कभी कुछ थे, इसलिए सम्मान देना चाहिए, है ना? बहुत जरूरी है। इक्वालिटी जो है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ पर अमित शाह जी के प्रीवियस जीवन की बात बताता हूँ, जी। है ना। अमित शाह जी जो आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये इनका एक जन्म 1559 में महाराष्ट्र में इनका जो जन्म था, उस समय में ये और इनके चाचा जी, इनके चाचा ने इनके पिता के साथ चीटिंग करी, जमीन का कुछ झगड़ा था और उन्होंने पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। उस समय ये जो थे ना अमित जी, मतलब उस समय के अमित जी जो थे, ये एक उनके भतीजे के रूप में उन्होंने देखा कि मेरे पिता के ऊपर इतना जुल्म हुआ है। इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए, मतलब इतनी गरीबी वाला जीवन था कि जैसे रोड पे लाके पटक दिया हो ना किसी ने कि जाओ जी लो, सारी जमीन जायदाद मैंने अपने कब्जे में कर ली, झूठ बोलकर, धोखा देकर, चीटिंग करके। जिस व्यक्ति ने बचपन से ही चीटिंग सही, धोखा सहा और सड़क पर रुलने के लिए किसी ने छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपनी समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंस से जैसे तैसे करके एक संघर्ष को जीते 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 लोगों के खेतों में काम कर करके, मजदूरी कर करके, दिन भर में वहाँ खेतों में मजदूरी करते, शाम को आकर दुकानों के साइड पे, रोड साइड में अपने मार्केट में कुछ ना कुछ बेचने के लिए, कुछ ना कुछ बेच के मतलब अपना गुजारा करते। वहाँ पर भी गुंडे टाइप के लोग इनको पसंद जो है तंग किया करते थे। मतलब इन्होंने इतना संघर्ष झेला कि जहाँ लोग इनके खिलाफ प्लॉट्स कर रहे हैं, जबकि सह भी यही रहे हैं, यानी विक्टिम भी यही हैं, और एट द सेम टाइम लोग इनको और विक्टिम बना रहे हैं, बार बार इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इस इन्होंने जब धीरे धीरे करके अपने आप को उस लेवल से खड़ा किया, हर दिन एक सर्वाइवल का संकट इन्होंने झेला, है ना। आज हमसे एक स्ट्रीट वेंडर के प्रति हमारे मन में क्या ख्याल आता होगा? मैं आपको उसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम उनके प्रति कितना सेंसिटिव हो। क्या आप बताइए पर्सन कल को कहाँ पहुँच जाए, बिल्कुल, है ना। कभी वो भी ऐसे थे, और फिर उन्होंने जब देखा कि सारे तरफ से मेरे ऊपर अत्याचार ही हो रहा है, तो मुझे इतना स्ट्रेटजिस्ट, मतलब उनके दिमाग को इतना शार्प होना पड़ा कि इन लोगों के बीच में मेरे भोलेपन से गुजारा नहीं होगा, आई हैव टू ओपन माई विंग्स। फिर इन्होंने अपने उस पावर को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिन्होंने इन्हें चाणक्य जैसी बुद्धि दी। ऐसा बुद्धि, ऐसा तेज दिमाग कि जो बार बार शतरंज के खिलाड़ी को जैसे मोहरे खेलते हैं कि लोग मेरे साथ खेल रहे हैं ना, अब इनको इन्हीं के गेम से नाम मात दूं तो मेरा नाम भी। तो ये उन्होंने फिर उस गेम से कि जैसे लोग इनके प्रति शातिरपना करें ना, इन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज़ लगाए, ऐसे ऐसे तरीके लगाए कि जैसे किसी बड़े अच्छे बंदे से दोस्ती कर ली, किसी पहलवान से दोस्ती कर ली, और अपने डायरेक्ट कुछ ना कह के पहलवान ने उनके घर जाकर उनको पीट दिया। खुद नहीं कुछ कहा, लेकिन किसी से उनको पिटवा दिया, उन लोगों को जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। स्ट्रेटजी है ना कि मैं नहीं लड़ सकता, ठीक है, लेकिन मैं किसी को लड़वा सकता हूं। तो एक दिमाग की बात है ना कि मेरे पास वो बुद्धि नहीं है कि मैं इन शातिर लोगों का वैसे मुकाबला करूं, लेकिन मेरे पास ये तो है ना, शरीर का बल नहीं है लेकिन बुद्धि का बल है। तो उन्होंने बुद्धि के बल को और निखारा। एक समय के बाद जब इनका थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर हुई, एक साधारण घर में इनकी शादी हुई, और फिर इन्होंने जब अपनी वाइफ के साथ मिलकर, मतलब इन दोनों ने मिलकर अपने आप को खूब खड़ा किया, अपने लेवल पर खड़ा किया, और अपने माता पिता जिनका आत्मसम्मान उनके बड़े चाचा ने, मतलब ताऊ जी ने डाउन किया था, उनको वापस उनका घर, पैतृक घर जो था वो दिलवाया। इस बात से इतने लोग हैरान हुए थे कि भाई वो बंदा जो सारे गांव पे हुक्म चलाता था, तुमने उससे भी अपनी जमीन का हिस्सा वापस लिया। और फिर ये इनकी स्ट्रेटजी, ये वहाँ से एक शातिर दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने चाणक्य का जन्म हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, इन्होंने और उसके बाद अलग 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 जन्म भी मैंने इनके देखे, जहाँ इन्होंने गुप्तचर का काम भी किया। गुप्तचर जो हुआ करते ना, एक जहाँ की पूरी जानकारी लेकर अपने आप को गुप्त रख कर और फिर दूसरे को उसमें करना, तो चीज़ों को कंट्रोल करने की एक पावर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सोल आज के टाइम में हमें दिखती है ना कि वो एक बहुत गरीबी में जीवन जी रही है। क्या पता परमात्मा ने इनको ये संघर्ष क्यों दिया है, कुछ सेटल करने के लिए और इनके अंदर नया स्पार्क पैदा करने के लिए। इसलिए ध्यान से कोशिश किया करें हम सभी भी कि इन लोगों को सम्मान दें, हर तरह के लोअर से लोअर लेवल के लोगों को। पता नहीं कल को ये किस लेवल पर पहुंच जाएं, है ना। हम अपने बारे में जब उम्मीद करते हैं कि लोग कैसा भी करके मेरे आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, भले ही हम कैसे भी क्यों ना हो, है ना। हर बंदे का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर हम उसको पहचानने लगे, एक सोल लेवल की कैपेबिलिटी पर हम काम करें, मुझे उम्मीद है कि लोगों के में एक इक्वालिटी की फीलिंग जरूर आने लगेगी। हम सबकी सोल जर्नी है और हम सबको सम्मान देना चाहिए। Right. किसी को यूनिवर्स में जो जगह मिली है उसको अगर हम वो सम्मान देंगे तो प्रकृति भी खुश होगी ना। राइट। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैं उठाना चाहूँगी। फेम की बात करते हैं।
हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, हमारे करियर के थ्रू बहुत से लोगों को अपार फेम मिलता है, अपार ख्याति मिलती है। तो एक पास्ट लाइफ पर्सपेक्टिव से आप फेम को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों को नेचुरली बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, उन्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो सबके इतने प्रिय हो जाते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा उस सोल की क्या एनर्जी होती है, क्या ऑरा होता है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपनी साइड? तो पहली बात तो अगर मैं चक्रों या एनर्जी के वाइज के कहूँ तो जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली लोग उसके ऑरा को फील करेंगे, उनकी वाइब्रेशंस को फील करेंगे और लोग अट्रैक्ट होंगे उनसे, एक पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट होंगे, है ना। अब ये क्यों होगा ऐसा? अब ये पास्ट लाइफ से अगर कर्मा बताऊं तो पास्ट लाइफ में ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने कर्मा का नियम क्या है, जो दोगे, जितना दोगे, जिस तरीके से दोगे, वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगी। तो जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों के आत्म सम्मान को बढ़ाने पर काम करता है, दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की डिग्निटी को मेंटेन करता है, डेफिनेटली एक दिन परमात्मा मल्टीप्लाई करके उसको भी भर भर के सम्मान दिलवाता है। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। तो नेचर का रूल ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति डिफेम करता है किसी को, इनकी औकात क्या है मेरे सामने, इस टाइप का अगर कोई वर्डिंग यूज करता है, या ऐसा फील करता है कि ये दो कौड़ी के, इस टाइप के मैंने हरकतें देखी हैं कि अच्छे खासे लेवल पर पहुंचकर भी परमात्मा उनको एकदम ऐसा गिराता है कि देखो तुमने ये कहा था ना, तुमने लोगों को 2 कौड़ी का कहा था, आज तुम 2 कौड़ी के हो गए हो। लिटरली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें ऐसे काम करती हैं। तुम बोल के तो देखो, यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी आप डालोगे ना, यानी कि ये प्रकृति का नियम है कि हम दूसरों को भी सम्मान देना सीखें। जो जैसा है, जिस रूप में भी है, उसके संघर्ष को नमस्कार है। आप क्या जानो कि वो बंदा किस लेवल पर है, आप क्या जानो, है ना, हम उसके सोल लेवल को नहीं जानते। हम एक्सटर्नली देखते हैं। सर कुछ लोग, जैसे मैं फेम की बात कर रही हूँ, कुछ लोग इतना एफर्ट लगाते हैं फेम पाने में, पर उन्हें कभी नहीं मिल पाता है। हाँ, ये भी उतना ही उसी का पार्ट का दूसरा। ऐसा क्यों? है ना, इसका मतलब है कि इन्होंने कहीं ना कहीं डिफेम किया है लोगों को बहुत ज्यादा, या क्रेडिट लिया है लोगों के नाम का। इतना फेम की चाह क्यों होती है लोगों में, अगर मैं सोल लेवल के पर्सपेक्टिव से समझूं? देखो, फेम की चाह का मतलब ओवरऑल क्या है, मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे कि मैं क्या हूं। एक सोल की आइडेंटिटी कैसे पता चले, डिग्निटी का लेवल है हमारा मणिपुर चक्र। देखो, मूलाधार चक्र हमें सर्वाइवल देता है कि बस मैं हूं, इतना हूं, काफी है। स्वादिष्ठान चक्र उसी को खिलने पर के लिए एक्टिवेट करता है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट्स हैं। मणिपुर चक्र उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके अपने आप को फेमस करने पर जोर देता है कि मेरे वो टैलेंट अब निखर चुका है ना। आपने देखो, मैं सर एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 पंखुड़ी वाला कमल होता है, फिर 6 वाला होता है, फिर 10 पंखुड़ी वाला कमल होता है मणिपुर चक्र। ये इसलिए बता रहा हूँ समझने के लिए कि एनर्जी, जिस व्यक्ति की ये वाली एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, यानी मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग है, तो उस व्यक्ति की एनर्जी ऐसे एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों में आकर्षण पैदा करेगी, उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण पैदा होगा। पर क्यों एक्सपेंड करेगी? इस व्यक्ति ने दूसरों को सूर्य बनाने पर प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने दूसरों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश दिया है। परमात्मा आज इन सब का प्रकाश मिलकर वापस इसे दे रहा है ना। बड़ी कमाल की चीज है ये। उनकी कलेक्टिव ब्लेसिंग्स, उनका कलेक्टिव कर्मा आपको मिल रहा है कि आपने दूसरों को अपलिफ्ट किया। सूर्य सबको लाइट देता है ना। तो गिविंग, जब आप दूसरों के लिए इतने गिविंग थे, तो आपको प्रकृति वो रिटर्न करती है, मल्टीप्लाई होकर रिटर्न करती है। ब्यूटीफुल। इतना अच्छे तरीके से मैंने फेम को कभी नहीं समझा सर। तो लाइफ बूमरैंग है, लाइफ बूमरैंग है। जैसा फेंकोगे घूमेगा, मल्टीप्लाई होगा और उसी फोर्स के साथ आपके पास आएगा जो आपने दिया था। सम्मान दिया था, सम्मान भर भर के मिलेगा, प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा अगर आपने दिया है तो। और अगर अपमानित किया है, दुख दिया है, कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो। मेरे पीछे एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया। एक लेडी है, किसी बहुत बड़ी संस्था में, आज के टाइम में बहुत फेमस संस्था है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसमें वो एक बहुत बड़े लेवल की प्रीचर हैं, बहुत वेल नोन है, मैं नाम नहीं ले सकता। तो वो, उनके साथ क्या है, सारी संस्था इतनी फेमस है, उनका भी एक लेवल अच्छा है, ठीक ठाक लेवल है, लेकिन जितना वो डिजर्व करती है ना, उनको बहुत कैपेबिलिटी, अगर इतनी कैपेबिलिटी है 100 है, तो वो उनका फेम जो है अभी 30-35 के आसपास है। मान लो एज पर हर कि मेरा इतना ही फेम है, मैं 100 पे क्यों नहीं पहुंची, ये उनका कहना था। और उनके चेहरे पे कुछ दाग से हैं, वाइट पैचेस टाइप के कुछ हैं। तो उनका ये सवाल भी था कि ये मेरे साथ क्यों है। हमने पास्ट लाइफ की जर्नी देखी। पास्ट लाइफ की जर्नी में हमने देखा कि ये लेडी पिछले जीवन में बहुत अच्छी डांसर थी और बहुत सुंदर थी। इनका बंगाल का कहीं जन्म था, बहुत सुंदर थी, डांस इत्यादि की बाकी चीज़ों में इतनी
सुंदर और इतना अच्छा इनका वो था कि वहाँ का एक खास तरह का डांस ही किया करती थी। उस डांस में जब इनको पारंगत हुई, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी फेमस हो जाते थे पहले, मतलब ना इतनी ज़्यादा भीड़ में कि बहुत थोड़े से लोगों का नाम ऐसे करके चमकता था, तो ये उन लोगों में से थी जिनका नाम उस समय बहुत शाइन करता था। पर जब व्यक्ति के अंदर फेम आ जाता तो जाहिर सी बात है, मैं इतनी सुंदर, मैं ऐसे ऐसे करके लोगों ने फिर इनको वो करना शुरू कर दिया कि अब आप लोगों को टीच करो, डांसिंग जो है अब लोगों को सिखाओ, इससे और पैसा आएगा। तो लोग इनके पास सीखने के लिए आते। अब ये क्या करती कि मैं फेमस हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा ना आ जाए। घमंड आ गया, अब घमंड भी आ गया, और एट द सेम टाइम घमंड भी, और एट द सेम टाइम मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। मतलब एक कहीं ना कहीं इस बात से डर भी लग रहा है कि कोई दूसरा मेरे जैसा बराबरी पर ना खड़ा हो जाए। जब आप ऊंचे हो तो दूसरों को ऊंचा उठाओ ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप ऊंचे हो तो दूसरों को, मैं कई बार बोलता हूँ, बड़ा आदमी कौन? जिसकी प्रेजेंस में बैठकर लोग भी बड़ा अनुभव करें, है ना। अब इसके प्रेजेंस में बैठकर लोग अपने आप को छोटा अनुभव करें तो कैसा बड़ा हुआ वो? तो अब इनके साथ दिक्कत क्या थी? आप तो खुद तो बहुत अच्छी थी, बहुत पावर, बहुत अच्छे सुंदर लेवल पर, लेकिन दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं कि ये बंदा ऊपर कैसे उड़ जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो कोई भी लड़की या जो डांस इसे सीखना चाहती थी, उसको ये देखती कि कोई इससे सुंदर ना हो और किसी भी रूप में इससे ज़्यादा, जैसे जो कला उसको आती है, जो नृत्य उसको आता है, वो तो बिल्कुल भी उसमें ना हो। तो 10 चीज़ें सिखाती अगर 10 इसको आती थी तो उसमें से 3 या 4 सिखाती, बाकी 7-8 अपने पास ही रख लेती थी, ज्ञान पूरी तरह से नहीं बांटती थी। फिर दूसरी बात, एक लड़की इसके पास आई जो कि बहुत बहुत सुंदर थी और एट द सेम टाइम बहुत अच्छी लर्नर थी। तो जैसे ही वो आई तो इसने उसको जब देखा कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इतनी फास्ट वो लर्न कर रही है, तो लोग एक समय के बाद किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई ये तो इससे भी बेटर है। और यहाँ आग लग गई उसको कि ये कैसे हो सकता है, मेरे से बेटर, मेरे से बेटर। तो फिर उसने उसको डिच करना शुरू कर दिया, उसके लिए हर वो प्रयास किया, हर जगह उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। आपने इतिहास में से बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं, देखे हैं कि जब एक व्यक्ति जो थोड़े से हायर लेवल पर चला जाता है तो दूसरे को नीचा नीचा दिखाने का वो भरपूर प्रयास करता है। देखो, आप परमात्मा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप महान हो, है ना। आप जितने मर्जी महान हो जाओ, जितनी मर्जी ऊंचाई पर जाओ, जितना मर्जी फेम पाओ, इनफाइनाइट है वो। कोई फेम का लिमिट तो है नहीं कि आपने पा लिया दूसरे को नीचा कर देंगे, दूसरे को नीचे दिखाओगे तभी आप बड़े हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फेम अपनी आत्मा के लेवल का एक प्रकट होना है। सोल क्वालिटी, सोल क्वालिटी है कि मैंने अपनी क्वालिटीज को प्रकट किया, है ना। मुझे कंपैरिजन की हमेशा जरूरत नहीं है ना, लेकिन लोग कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। वो कंपैरिजन होने लगा कि ये इससे भी ज्यादा सुंदर, हाउ डेयर समबडी कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन मी। उसके बाद फिर इसने उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए हर प्रयास किया, जगह जगह उसको प्रताड़ना देनी, जगह जगह उसको नीचा दिखाना। उसके बाद एक बार उसने किसी वैद्य से मिलकर उसको ब्यूटी के चक्कर में कि तुम्हारे को और सुंदर बनाने के लिए एक लेप लगाएंगे, उससे तुम और सुंदर हो जाएगी, ऐसे झूठ बोल के उसमें कुछ मिलवा दिया, जिससे उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया, उस लेडी का, उस लड़की का जो वो आई थी। तो इस मतलब उसके चेहरे पर ऐसे डार्क पैचेस हो गए। परमात्मा ने कहा देखो, अब ये हिसाब देखो, कर्म का हिसाब। वही सब कुछ इनके जीवन में आज एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत अच्छी प्रीचर लेवल पर हैं, लेकिन चेहरे पर और फिर जो सम्मान मिलना चाहिए चाहकर भी वो सम्मान नहीं मिल पाता। तरसती रहती हैं कि लोग मेरी तरफ भी देख लें, मेरे बारे में भी बात हो, मेरे को भी उतना है, ठीक ठाक लेवल है, लेकिन जो 100 होना चाहिए था तो 30 है। सर, जैसा हम सोल आइडेंटिटी की बात करें, आपने सोल टाइप की मुझे बात बताई। कुछ लोग ना लाइफ में स्टेबल ही नहीं होते हैं, और कुछ लोग इतने डिटर्मिन्ड होते हैं बचपन से ही, या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, उन्हें लोग ऐसे मिलते हैं कि उन्हें पता होता है उन्हें क्या बनना है, क्या उनका प्रोफेशन होगा। और कुछ लोग बस जीवन में बदलते रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरी सोल कॉलिंग क्या है। तो क्या इसका भी पता किया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत कंफ्यूज हैं? इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो अगर तो PLR करवाया जा सके तो एक चीज़ है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई बार सोल जर्नी देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि हुआ क्या था, है ना। हो सकता है एक व्यक्ति के दिमाग में 3-4 चॉइसेस हो, मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, ये भी बन सकता हूँ। हो सकता है उसके अंदर बिजनेस का भी कोई बात चलती हो, एक पर्टिकुलर टाइप के करियर में दुनिया की सेवा करने का भाव भी आता हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी भी आती हो, है ना, ऐसा हो सकता है। जापानीज एक वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है इकिगाई। इकिगाई
इकिगाई का मतलब यही होता है, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों उठूं, सुबह उठ के क्या करूं, वाई शुड आई वेक अप एंड वाई शुड आई डू फॉर द वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा सोचो, उसमें 3 बातों का कॉम्बिनेशन होता है। मेरा सबसे महान टैलेंट क्या है, कौन सी चीज़ है जिसे करके मैं सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर किसी को रिकॉग्नाइज करना ही है तो इकिगाई के मेथड लगा सकते हैं। कौन सी चीज़ है जिसको करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, अंदर से आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है, एक चीज़। एट द सेम टाइम कौन सी चीज़ है जो मुझे पैसा दिलवा सकती है, हाँ वो भी बहुत जरूरी तो वो भी जरूरी है, sustain like क्योंकि हो this। सकता है कि आपको सुख तो मिलता है लेकिन पैसा नहीं आता उसमें, Exactly। है ना। आपको फ्लूट बजाने में मजा आता होगा लेकिन वो फ्लूट से पैसा नहीं आता, तो फिर क्या करें। तो फिर एक दूसरा पार्ट ये हो गया। और तीसरी बात, कौन सी चीज है जो संसार को चाहिए इस समय, नीड है ना। 3 अलग अलग बातें हैं। अगर ये तीनों कहीं कन्वर्ज हो जाए ना, वाह, कन्वर्ज हो जाए इन तीनों को, तो आपकी इकिगाई कंप्लीट हो गई कि आप कलेक्टिवली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे है ना। आप इसमें 3 बातें होगी, एक मेरा टैलेंट क्या है, मुझे क्या करके सुख मिलता है, एक संसार की नीड क्या है, और कौन सी चीज मुझे पैसा दिलवा सकती है। अगर ये तीनों चीजें कंबाइंड हो गई तो आपको इकिगाई समझ में आ गई अपनी, है ना। इस चीज को लेके, बेस लेके अगर कोई व्यक्ति सोचना शुरू करे तो डेफिनेटली उसको अपने बारे में आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। संसार की नीड क्या है, मैं कौन कौन सी चीज को फुलफिल करते हुए मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे दूसरों को समझाने में, दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करने में, दूसरों को हील करने में बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। जो काम मैं घंटों तक कर सकता हूँ, इवन इफ आई डोंट गेट एनीथिंग, मुझे भी, है ना। एक ऐसी चीज करके मजा आता है। हाँ। भले ही कुछ मिले ना मिले वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। किसी को शांति मिले, किसी को शांति मिले, किसी को सुख मिले, है ना, किसी की अपलिफ्टिंग हो, तो वो सुख मिलता है। अब ये सुख मिलना मेरे तक तो ठीक है, ओके है। तो तो इससे क्या हो रहा है कि क्या इस संसार की नीड है वो, मैंने देखा हाँ नीड है, बहुत लोगों की नीड है, इतनी सफरिंग है तो नीड है। मेरे अंदर वो टैलेंट है, हाँ मुझे सुख मिलता है। अब तीसरी बात, क्या ये चीज मुझे पैसा भी दिलवा सकती है। द आंसर इज यस, क्योंकि पैसे की भी जरूरत है, फ्लो के बिना कोई काम नहीं बनेगा। इन तीनों का कन्वर्जन जहां पर हुआ वो थी हीलिंग। और मुझे मेरा जो फास्ट तौर पे मैंने देखा तो मुझे लगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा एक टैलेंट है। जो चीज़ मतलब मेरा गुण है, मैं चीज़ों के सोल जर्नी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि रूट कोज पर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि टिट-बिट प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ, इसकी जड़ को ही ठीक किया जाए, है ना। तो जड़ पर जब बात जाती है ना, और फिर मैंने आपको सोल टाइप भी बताया। अब सोल टाइप पे ये समझ में आया कि मेरी जो सोल है वो एक टीचर टाइप की सोल है, आचार्य टाइप की सोल है। ज्ञान देना अच्छा लगता है। अब कितने लोग मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे और रंगोली जी की फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, वो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए आप अगर जरूर आपको भी बताएं, ऐसा फील होता है तो। राइट। और अपना सोल टाइप आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा, आपकी जो आपकी जो इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ इकिगाई, तो आपकी इकिगाई क्या है। अगर ये 3 चीजों को हमने पकड़ लिया ना, तो डेफिनेटली हमने इकिगाई को समझ लिया और ये समझ लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, एक सिंपल सी बात समझिए, परमात्मा के आगे प्रार्थना पर जोर दीजिए। मैं बहुत जोर देता हूँ जहाँ मुझे कंफ्यूजन होता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति का जो रास्ता है ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ इन 3-4 चीज़ों में, प्लीज़ थ्रो मी सम लाइट, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता दिखाओ। जहाँ आप कंफ्यूज हो ना, शरणागति का रास्ता अपनाया करो। मैं अपने गुरुदेव के सामने बोलता हूँ, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। मेरी जीवन में, मेरी बुद्धि में ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, मेरी बुद्धि को ज्ञान का रास्ता दिखाइए। एंड दिस इज द राइट फॉर मी, देन आई जस्ट जंप इनटू। अगर ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, मैं इसमें कूद जाऊंगा, फिर जो मर्जी हो जाए, फिर मैं बाद में चीज़ें चेक करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली बात, मुझे तो सुख मिलेगा ना, और कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं दूसरों के, अगर मैं भलाई के लिए कर रहा हूं कुछ भी, तो स्टार्ट विद गिविंग। अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा क्या इससे पैसा मिलेगा, मैं कह रहा हूं स्टार्ट विद गिविंग, है ना। स्टार्ट विद गिविंग। जब तुम देते हो ना, यूनिवर्स का रूल है, यूनिवर्स तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगा, मल्टीप्लाई करके देगा, है ना। और जो दोगे वही मल्टीप्लाई होकर आएगा। सुख दोगे ना, सुख मल्टीप्लाई होकर आएगा। पैसा भले ही डायरेक्ट पैसा नहीं दोगे, लेकिन पैसे के नाम पर आप हीलिंग दे रहे हो, किसी को सेवा कर रहे हो, दूसरों को दिया हुआ सुख मल्टीप्लाई होकर धन के रूप में भी लौटेगा, सुख के रूप में भी लौटेगा, सम्मान के रूप में भी लौटेगा। तो देने की कला सीखना। जिन लोगों को ये कला नहीं आती ना, फिर वो बाद में बड़े परेशान होते हैं। आपका कोई भी करियर, ये याद रखना, समर्पण भाव में जीना, मतलब ये करना कि प्रभु मेरे करने से सब कुछ नहीं हो रहा, आपकी कृपा से हो रहा है।
जब ये बात आ जाती है ना, तो परमात्मा कभी पीछे नहीं हटते आपको रास्ता दिखाने के लिए। सरेंडर स्टेट में। सर, एक आपने बहुत सुंदर बात कही। लोगों को ना ये फील होता है कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, मैंने इतना प्रेम दिया, मैंने इतना अच्छा किया, और कहीं ना कहीं एक मन में थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है कि मुझे उतना नहीं मिला। बट आपके आंसर से आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे इम्बैलेंस लग रहा होगा, बट वहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है। वहाँ आपको मल्टीप्लाई होकर ज़रूर प्रकृति देगी, यूनिवर्स देगा। सिर्फ उस सरेंडर भाव में जिए आप। हम सुनते आए ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ। आप अपना काम करो और याद रखना, परमात्मा कभी किसी का हक नहीं रखता। जिस दिन आप एलिजिबल हो जाओगे, भर भर कर आपको दिया जाएगा, भर भर कर दिया जाएगा। मैंने कितने लोगों के पास लाइफ देखे हैं जो किसी टाइम में उनको कोई जानता नहीं था जी, है ना। मैं एक बार मैंने अंबानी जी का भी जिक्र किया, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन याद दिलाने के लिए कि जिक्र तक नहीं था उनका, लेकिन देने की कला, कि अपने हिस्से की वो रोटी भी उन्होंने जब किसी उसको दी, तो फिर प्रकृति ने भर भर के मल्टीप्लाई करके दिया कि तुमने जो तुम्हारा हक था, उस हक को भी अगर तुम किसी को देने की कला रखते हो ना, देन टेक इट, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड। जो तुम्हें दिया है वो देने की कला तुम्हें आती है, और जब तुम निस्वार्थ भाव से एक बार देना सीख जाते हो ना, और लॉ ऑफ गिविंग इतना पावरफुल है ना, जहाँ दिया मल्टीप्लाई होगा। सुख दिया सुख आएगा, दुख दिया दुख आएगा, अपमान दिया अपमान आएगा, धन छीना जाएगा, सुख छीना किसी का सुख छीना जाएगा। बिल्कुल हूबहू कर्म का सिद्धांत सब पर अप्लाई होता है। तो आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है, अच्छे से उसको एक्सप्लोर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आपकी ज़िंदगी का पैटर्न क्या है, क्या आपने दिया था और क्या कमी छोड़ी थी। उस कमी को पूरा करो, आपके जीवन में फुलफिल होगा सब कुछ। सर, जैसा आपने कमी को पूरा करने की बात कही, क्या ये पॉसिबल है कि जिसकी कमी उसका दान, कि किसी जीवन में आपने किसी से कुछ छीना था, और अगर इस लाइफ में आपको उसका अभाव फील होता है, मान लीजिए धन का अभाव है, और अगर आप दान करते हैं, अब आई नो अगर धन का अभाव है तो दान कैसे करेंगे, बट स्टिल अगर जो आपके हक में है उसमें से भी अगर आप थोड़ा हिस्सा किसी और अंडर प्रिविलेज्ड को दे रहे हैं, तो क्या प्रकृति उस बैलेंस को देखेगी? 100%। और ये प्रेम में भी लागू होता है? ये प्रेम में भी लागू होता है। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है, जाहिर सी बात है आपने किसी का प्रेम छीना हो सकता है, आपने किसी को प्रेम नहीं दिया होगा, उसका हक था लेकिन आपने दिया नहीं, या आपने किसी को नफरत दी, कुछ भी हो सकता है ना। अब इस जीवन में दीजिए, आप कहोगे मेरे पास है ही नहीं तो दूं कैसे, जितना है उसी में से दीजिए। प्रकृति आपको सिखाना चाहती है, एक साइलेंट रूल है कर्म का सिद्धांत जो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, भले कोई माने या ना माने। ये साइलेंट रूल इतना एविडेंट है, इतना डीप लेवल पर रूटेड है ना। एक एक चीज देखना, अगर किसी व्यक्ति के पास आज बहुत है ना, भरपूर है, ये व्यक्ति पक्का इसकी जो सोच है ना, आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट होगी कि इसने किसी जन्म में बहुत दिया होगा। तो इसलिए बिना किसी से ईर्ष्या करने के बजाय, हे प्रभु इसको इतना सुंदर बना दिया, या इसको इतना ज्ञान दे दिया, या इसको इतना धन दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं इसके लायक नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। प्रकृति का नियम जो है ना, परमात्मा कोई बैठ के 1 to 1 डिसाइड नहीं करता कि इस नालायक को तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, है ना। परमात्मा ऐसे डिसाइड नहीं करता। परमात्मा का एक शाश्वत नियम है। बिल्कुल वैसे ही भाई एटीएम में आपने अगर 100 रुपये का वो अगर निकालने आपने कार्ड डाला, तो जितना है उतना ही आएगा ना। जितना आपके पास पैसा है, जितने आपने डिमांड रखे अकाउंट में होगा तो आएगा ना। है ही नहीं तो फिर क्या मांग कैसे रखोगे। तो है अकाउंट में, नहीं है तो लिख लीजिए कि आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, उस चीज को देने की कला सीखिए। भले वो ज्ञान हो, भक्ति हो, प्रेम हो या धन हो, दीजिए, भर भर के दीजिए, और भर भर के लौटेगा, जरूर लौटेगा। प्रकृति का नियम ये सनातन है। सर, इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी बिफोर वी एंड दिस। आपने जैसा कहा कि अगर किसी को बहुत ख्याति मिलती है, अगर बहुत सक्सेस मिलती है लाइफ में, वो इंसान बहुत सॉर्टेड है, तो जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं वो लोग उससे जलते हैं। तो ये जो जेलसी की एनर्जी है, इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि उनके अंदर तो वो अभाव की फीलिंग है। तो ये इंसान अपनी एनर्जी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखे कि दूसरों की एनर्जी उसे अफेक्ट ना करे? बिकॉज हम सब देखते हैं, इतने जो धनी लोग हैं दुनिया में, जिन्हें इतना सक्सेस मिला है, सबकी नज़र रहती है उनके ऊपर कि काश मेरे पास भी ऐसा हो कुछ। देखो, इसको आपने कहा कि बैलेंस कैसे किया जाए, ये बड़ी मज़ेदार बात है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे समझा जाए कि देखो, एक ये सोचना कि इसको दिया मुझे नहीं दिया। अगर आप इसको उस कंपैरिजन में देखोगे, क्या परमात्मा के पास लिमिटेड धन है? भाई उसको दे दिया, है ना। इसी का नाम है लॉ ऑफ अबंडेंस। देयर इज इनफ ऑफ एवरीथिंग।
परमात्मा के पास इतना इतना, मैंने एक बार ये सवाल किया था तो मुझे जो समझाया गया था, मुझे बताया गया था कि हिमालय के गर्भ में, हिमालय के नीचे जितने हीरे, जितने सोना चांदी हीरे इत्यादि इतने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति अंबानी जितना रिच हो सकता है। इधर इतना इतना धन है, इतना अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ ना, हमारे पास आज टेक्निक्स नहीं है। हमें लगता है इतनी गहराई में कौन खोदेगा, कैसे खोदेगा, इस धरती के नीचे कितना मेटल है या नहीं है, इतना तो सभी जानते हैं। मतलब धरती के नीचे भी और हिमालय के गर्भ में इतना है, और समुद्र की गहराइयों में नीचे कितना है ना। सुनते तो हैं, कम से कम थ्योरेटिकली तो है ना। जब इतना धन है, वही बात है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है, बस एक ही बात है कि जो जिसने जितना दिया है उसको उतना भर भर के दिया जाएगा। तो अगर किसी के जीवन में कमी है तो उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, इसके पास है, इसके पास होने से क्या हो रहा है, मुझे एक पॉसिबिलिटी मिल रही है, इसके पास है तो मेरे पास भी हो सकता है। मतलब परमात्मा तो गिवर है ही ना, बिल्कुल। इसको दिया है तो इससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। परमात्मा सबको दे रहा है, मैं पात्र बनना मुझे जरूरी है, बजाय इसके कि मैं इसको दोष दूं कि इसको क्यों दे दिया। क्या मेरे अंदर वो पात्रता है, क्या मेरे अंदर वो पात्रता है कि यूनिवर्स और भगवान को लगे कि इसको भी दिया बिल्कुल है ना। लोग जैसे अंबानी जी को किसी बात के लिए, या अडानी को किसी बात के लिए, और इनको तो ये तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, तुम हो जाते, तुम्हें किसने मना किया है, तुम चांदी का चम्मच लेके पैदा हो जाना, अगली बार इंटेंशन डालो, परमात्मा दे देगा तुम्हें। लेकिन क्या तुम संभाल पाओगे, इतनी औकात है? हाँ सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। लोग ना, जिनके पास, मैं इन ऑल सेंसिटिविटी आई एम सेइंग दिस, जिनके पास प्रिविलेज होती है, वो लोग जिनके पास नहीं है, वो बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं कि बस तुम तो एक अच्छे खानदान में पैदा हो गए, तुम्हें तो अच्छी एजुकेशन मिल गई, इसलिए तुम ये कर पा रहे हो। बट वही रूट पर नहीं जाते कि किसी जीवन में इस सोल ने वो अच्छा कर्म किया है। नाउ आई अग्री कि लोग प्रिविलेज का भी मिसयूज़ करते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो नहीं करते, राइट। लेकिन लोग उनको इस नज़र से देखते हैं कि आपने तो कुछ नहीं किया, बस आप इस ऐसी फैमिली में पैदा हो गए तो इसलिए आपको ये सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। इसको कैसे चेंज किया जाए? बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि हमें ये बदलने की ज़रूरत है। हमें, अगर कोई प्रिविलेज इंसान है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस सोल का पुण्य है पूर्व जन्मों का। डेफिनेटली इसको शुक्राना की फ्रिक्वेंसी में तो बदला जा सकता है ना। हम ये कह सकते हैं, प्रभु बहुत बहुत शुक्राना कि इसको दिया, इसके देने से मेरे को देने की संभावना भी बढ़ गई, बिल्कुल है ना। अगर कोई ऐसे एंगल से सोचे, ऐसे किसी व्यक्ति को दूसरे चीज़ों के बारे में, फेम के बारे में देख लो, ब्यूटी के बारे में सोच लो। कई बार लोग कंपैरिजन करते हैं कि भगवान इसको इतना सुंदर बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। परमात्मा के पास कमी है, वो करोड़ों लोगों को ब्यूटीफुल बना सकता है, उसका कोई ब्यूटी का खजाना घट तो नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है ना, किसी लेडी का एग्जाम्पल दिया, बात क्या है, परमात्मा को कमी है, वो एक को बना सकता है, वो लाखों को बना सकता है, वो करोड़ों को बना सकता है, कोई कमी थोड़ी है। बस ये कि जिसने दूसरे की ब्यूटी को लेके चिढ़ मचाई, उसने एक ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पैदा करी कि मैं सुंदर हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा ना हो जाए, ये नहीं चलेगा, है ना। आत्म सम्मान सबको हक है, लेकिन किसी दूसरे की डिग्निटी पे वो कीचड़ उछालना, किसी दूसरे की डिग्निटी को डाउन करना, ये आपको हक किसी ने नहीं दिया। आप अपने लिए मांगो, भर भर के मांगो, हे प्रभु मुझे इतना दे जितना उनको दिया। परमात्मा को इसमें कोई एतराज नहीं है, मुझे उससे ज्यादा दे। लेकिन एक बात मैं फिर बता दूं, यहाँ पर एक रूल है, रूल लॉ ऑफ गिविंग। आप एक चीज करके देखना, अगर आपके पास कमी है तो एक बार कह के देखना, हे प्रभु जितना मुझे दिया है मेरे से ज्यादा मेरे पड़ोसियों को दे, जरा कह के देखना। फिर क्या होगा? ये देखना मल्टीप्लाई कैसे होती हैं चीजें, कि आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएंगे जब आप दूसरों के लिए अच्छा कुछ करेंगे। मेरे गुरुदेव ने फरमाया, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रेयर। मैं दूसरों के लिए प्रेयर करूं, हे प्रभु उसको दे, उसको दे, उसको दे, उसको दे, सबको दे। अगर इनके साथ साथ आपको लगता है कि मैं भी एलिजिबल हूं तो थोड़ा मुझे भी दे। सर इसीलिए सनातन धर्म में वो प्रेयर करते हैं, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, वहीं से शुरू होती है ना। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर सर कि इतना अपलिफ्टेड मुझे आज के इस पॉडकास्ट के बाद फील हो रहा है ना, जो भी हमने डिस्कस किया, मुझे मेरी सोल जर्नी तो पक्का समझ आई कि मैं क्या थी, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, और अब जो मैं मेरे करियर में करना चाहती हूँ, क्यों करना चाह रही हूँ। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी ये फील हुआ होगा कि उनकी सोल क्वालिटी क्या है, वो यहाँ क्या करने आए हैं, उनकी सोल जर्नी क्या रही है। और हमेशा की तरह इट्स सच अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू ऑलवेज। पॉडकास्ट खत्म होते होते आप हमें हमारी सोल से ज़रूर मिलवा देते हैं, यू ऑलवेज मेक श्योर दैट। सो थैंक यू सो मच। स्माइलिंग योगी बने, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ ना, हम स्माइलिंग योगी बनेंगे। स्माइलिंग योगी का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति, मैं फिर से इस बेस को बता रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति, ये मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, जो स्माइल से शुरू करता है।
मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं भी है ना, एक मुस्कुराहट तो है ना। सर मैं तो खुद को स्माइलिंग योगी कंसिडर करती हूँ। हाँ, योगिनी। योगी नहीं, सॉरी, राइट। यस, तो मैं एक स्माइलिंग योगी हूँ, मैं एक स्माइलिंग योगिनी हूँ, जो कि स्माइल और 3 बातें, स्माइल, शुक्राना और समर्पण, ये मेरे जीवन का आधार है। एक ब्राइट पर्सनैलिटी, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना ब्राइटन अपने आप को कर सकता हूँ आई विल डू, बट एट द सेम टाइम मुझे कई लोगों का ऐसा सोल कैरेक्टर लिखा भी होता है कि जब वो दूसरों को देंगे ना तभी मल्टीप्लाई होकर आएगा, ये नियम होता है। वो देने आते हो, वो देने ही आते, गिवर सोल्स होती हैं ऐसी, और मन में संकल्प लेकर ही आती हैं। तो अगर आपके जीवन में सचमुच कुछ नहीं मिल रहा ना, तो यकीन मानिए पहले देना शुरू करो, बिना एक्सपेक्टेशन के। आपको ना भर भर के मिले तो फिर कह देना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपका सोल टाइप क्या है। देखिए बहुत ही एनर्जाइजिंग पॉडकास्ट था आज का। आई एम श्योर कि आपको भी समझ आया होगा कि मेरी ये पर्टिकुलर इच्छा क्यों है, कि इस जीवन में मुझे यही बनना है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। आप मुझे बताइए कि आपको भी लगता है कि आप दुनिया को अपलिफ्ट करने आए हैं, आपका करियर क्या है, आपने कैसे चूज़ किया कि मुझे यही बनना है, और आपका हायर पर्पस क्या था कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट करने का। एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे डाउट्स आज के पॉडकास्ट में क्लियर हुए हैं। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले पॉडकास्ट में, और मैं ऐसे किस टॉपिक पर सर से बात करूं जो इतना ही हमारी सोल के लिए स्पिरिचुअली एनरिचिंग हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपके लिए ऐसे ही एनलाइटनिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते। और जैसा सर ने कहा, बी अ स्माइलिंग योगी।